Students, I am Anjum Shehzad here. बेटा ऑल्सो अल्लाह की फजल करम से आप सब खैर औफियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मियां आप सबको बहुत ज़्यादा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे बेटा हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था प्री 9 वालों। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.6 को क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर चलना है। पेज नंबर 52 पे देखें आप लोग। बेटा पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट। देखिए आप उसमें ए बी सी एंड डी पार्ट दिया है मेरे बेटा, और उसने फाइंड करने को दिया है 1 2 3 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर। देखिए आप इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को लेता हूँ, या पहले फर्स्ट को करवा लेता हूँ उसके बाद ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखें 5 का फर्स्ट पार्ट, z is equals to minus iota। ठीक है, z is equal to minus iota, we have to find the value of taking z bar फाइंड करना है। z bar फाइंड करना है, इट्स मीन जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बार लगा लीजिए। ठीक है, z bar फाइंड करना था, माइनस आयोटा के ऊपर बार लग गया। जब आपको पता है बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट साइन चेंज करते हैं, माइनस को क्या कर देगा वो प्लस। फिर उसमें बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, z बार तो हमने फाइंड कर लिया, बी पार्ट में क्या है z प्लस z बार फाइंड करें। z की वैल्यू कितनी है मेरे पास मेरे बच्चे, माइनस आयोटा, प्लस का साइन। z बार की वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास, प्लस आयोटा। जब आयोटा में से आयोटा कैंसिल होता है तो पीछे क्या बचता है, 0। अब हमारे पास c पार्ट में वो कह रहा था z माइनस z बार फाइंड करें। z की वैल्यू मेरे पास है माइनस आयोटा, माइनस का साइन, माइनस उसका साइन लग गया। z बार की वैल्यू आई थी मेरे बच्चे आयोटा, तो मेरे पास आयोटा माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 1 1 2 आयोटा। ये मेरे पास आंसर है। डी पार्ट में मेरे बच्चे उसने कहा है कि z को z बार के साथ मल्टीप्लाई करवाओ। z को z बार के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे z बार के साथ। z बार की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, आयोटा। तो ये मैंने माइनस प्लस माइनस आयोटा 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 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा मेरे बच्चे, -1 आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, आपने पढ़ा होगा ना, यहाँ पे रेफरेंस आप दे दीजिए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये हमारे पास चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं। इसका जो अगर देखें तो पार्ट नंबर 4 और 3 सेम है। उनमें से जस्ट मैं आपको फर्स्ट स्टार्ट करवा देता हूँ उसको। z इक्वल टू दिया हुआ वैल्यूज, z की वैल्यू है मेरे बच्चे 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। फिर आपको तो याद होगा कि जब हमारे पास नीचे वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाती थी तो हम उसको मल्टीप्लाई भी करते थे और डिवाइड करते थे कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, अगर ये 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई भी करते थे और डिवाइड भी करते थे। मैं इंग्लिश प्रॉपर बोल रहा हूँ दोबारा कि क्या करते थे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। नीचे वाले का कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, z वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले के साथ। नीचे वाले क्या बनेगा, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ये बनेगा 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस 1। याद आ रहा है आपको बच्चे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या लिखा है, -1 लिखिए जी। ठीक है, मैंने 1 प्लस आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई, देखो 1 को इसके साथ, फिर 1 को आयोटा के साथ, फिर आयोटा 1 का आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 1 प्लस आयोटा एंड आयोटा किसके इक्वल होगा बेटा, 2 आयोटा के इक्वल होगा। और आयोटा स्क्वायर की जगह पे दोबारा मैं क्या लगा दूंगा, -1 डिवाइड कर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1 एंड 1 2 1। ये प्लस माइनस किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के इक्वल। 1 प्लस 2 आयोटा -1 और 2, ये तो ये कैंसिल हो गया, आगे बचा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये z की वैल्यू चल रही है, 2 से कैंसिल, तो z का आंसर कितना है मेरे बेटा, आयोटा। अब आपने z का आंसर तो ले लिया, इसी को ही दोबारा से इधर पहुंचे आप, z बार फाइंड कर लेंगे उसका। आयोटा का जब z बार लेंगे तो वो माइनस आयोटा आएगा, फिर वो z प्लस z बार फाइंड करेंगे, फिर z माइनस z बार फाइंड करेंगे, z मल्टीप्लाई बाय z बार फाइंड आउट करेंगे। इस तरह आगे आपने इसको करना है। इंग्लिश में लिख देता हूं, डू इट बाय
यूज करनी योरसेल्फ। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसको आगे खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन वाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 वो देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं एक पार्ट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट जिसमें एक वैल्यू दी हुई है, इस v की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा एंड w की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे 5 - 4 आयोटा। वी हैव टू फाइंड आउट दी या वी हैव टू शो दैट फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है z + w बार। देखिए जी z + w बार इज इक्वल टू z बार + w बार। देखिए हम मैं ना लेफ्ट हैंड साइड को पहले लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड z की वैल्यू पहले आप सवाल लिख लें z + z w बार। z की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे 2 + 3 आयोटा प्लस का साइन w की वैल्यू कितनी 5 - 4 आयोटा और ऊपर हमने क्या लगा दिया है बार। अब आप पूरी बार लगेंगे, पूरा कॉन्जुगेट पहले आप इनको सॉल्व करेंगे उसके बाद कॉन्जुगेट लेंगे। देखिए कैसे 2 5 7 इस साइड में रहेगा लेफ्ट हैंड चल रही है 2 को 5 में प्लस करेंगे तो कितना आता है 7 आता है। रेल में रेल करते हैं इमेजिनरी 3 में से 4 आयोटा जाएगा तो माइनस आयोटा आएगा। ऊपर कॉन्जुगेट है, जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मैं राइट हैंड साइड लूंगा। राइट हैंड साइड में क्या कह रहा था z बार + w बार। z की वैल्यू कितनी है z की वैल्यू 2 + 3 आयोटा प्लस w की वैल्यू 5 - 4 आयोटा। जब आप बार पहले सॉल्व करेंगे कॉन्जुगेट पहले लेंगे क्योंकि अलग-अलग नजर आ रहा है 2 - 3 आयोटा प्लस का साइन। देखो कॉन्जुगेट जब लिया तो ये बात खत्म हो जाती है प्लस इसका कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस वाला साइन चेंज होगा प्लस में। रियल पार्ट चले तो +7 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएंगे तो 1 आयोटा इट्स मीन आयोटा। तो आप अगर लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन को 1 and 2 hence prove that left hand side is equal to right hand side। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चों। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 5 बाकी सेम है, आप लोग कीजिएगा। पार्ट नंबर 5 को मैं करवा देता हूं। पार्ट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है 1/2 into z plus z bar is a real number। ये रियल नंबर या रियल पार्ट आएगा, रियल पार्ट ऑफ z is a real part of z। हमारे पास वैल्यू लिखनी है बेटा एज गिवन में लिख दीजिएगा। z की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 2 + 3 है बेटा। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 z की वैल्यू क्या आएगी 2 + 3 है बेटा प्लस का साइन। फिर z बार के ऊपर 2 + 3 है बेटा लगा के ऊपर बार लगा दीजिएगा 1/2 2 + 3 है बेटा प्लस ये बार खत्म होगी तो क्या बनेगा 2 - 3 बेटा। बेटा ये कैंसिल हो गया तो 1/2 into 4 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 2। आपको पता है कि ये 2 क्या है रियल पार्ट है या नहीं। ये एक रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। z वैल्यू लिखी ना, z वैल्यू में से अगर मैं देखूं तो ये पहली वैल्यू रियल है, दूसरी वैल्यू क्या है इमेजिनरी पार्ट है। तो इट्स मीन 2 इज द रियल पार्ट। हेंस 2 is a real part of z is equal to 2 + 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा के मुताबिक अगर मैं रियल पार्ट को देखूं तो मेरा आंसर भी रियल पार्ट ही आया है। और नेक्स्ट वाले में आएगा आपका 3, इट्स मीन वो क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा। सेकंड पार्ट इसका अगला 6 पार्ट आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और दिस चैप्टर बेटा इस एक्सरसाइज का भी 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चैप्टर वाइज देखूं पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम इसके 2-3 पार्ट देते हुए मेरे बच्चे पहला पार्ट अगर देखें तो आपने 2 - 3 आयोटा को x + y आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे और आखिर पे x और y की वैल्यू को कंपेयर करके आंसर निकालेंगे। इसका मैं एक ही पार्ट करूंगा, बाकी मेरे बच्चे आप लोग खुद कीजिएगा। इसका पार्ट नंबर 2 मेरे बच्चा मैं इसका पार्ट करवा रहा हूं वैल्यू ऑफ
एक्स एंड वाई, देखिए कैसे होगा। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। 3 - 4 आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। ये क्वेश्चन है मेरे बच्चा। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इतना मुश्किल नहीं है। 3 को x के साथ, 3 को y के साथ, 3y आयोटा माइनस 2 को x के साथ माइनस 2x आयोटा माइनस प्लस माइनस 2y आयोटा स्क्वायर। सेम केस इसके साथ भी आएगा, 2x माइनस 4y आयोटा, 2 को x के साथ फिर 2 को y के साथ, 2y के साथ, ये आ गया। फिर ये तो सिंपल है, ये मैंने ऐसे लिखा। देखिए अब मेरे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेम अलग अलग करते हैं। ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है मेरे बेटा, आयोटा कॉमन ले लेता हूं, मतलब बचेगा 3y माइनस 2x माइनस 2y ऐसे रहा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा माइनस 1, यहां आ जाएगा 2x। ये इमेजिनरी पार्ट है, इनमें से मैं आयोटा को कॉमन ले लेता हूं, मतलब बचेगा माइनस 4y प्लस 2 और माइनस 1 सेम लिखा रहेगा। ठीक है, अब आप देखें तो 3x ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इनको अलग कर देते हैं, ये रियल पार्ट बन गया। और ये 3y माइनस 2x आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। फिर हम देखें 2x माइनस 1 प्लस का साइन माइनस 4y प्लस 2 इमेजिनरी पार्ट आया। ठीक है, ये रियल पार्ट है और वो इमेजिनरी पार्ट। अब आप कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करें तो हमारे पास रियल पार्ट पहला है। हेडिंग देखिए, ये वाली वैल्यू उसके इक्वल लिखेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। देखो इस वाली वैल्यू को मैंने इस वाली वैल्यू के इक्वल लिख दिया है, तो x वाली अलग कर दें, 3x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। ये x वाली को इधर ले आना, प्लस था माइनस हो गया, 3 में से 1 जाएगा, x में जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप इमेजिनरी पार्ट की हेडिंग में इमेजिनरी पार्ट, अब आप इमेजिनरी पार्ट को देखें तो ये वाली वैल्यू लिखे 3y माइनस 2x इज इक्वल टू ये वाली इमेजिनरी पार्ट, इधर इमेजिनरी पार्ट की इक्वल लिखा माइनस 4y प्लस 2। हमारे पास उस वैल्यू को इधर ले आएंगे, पहले मैं x वाली वैल्यू लिख रहा हूं, फिर मैं y वाली वैल्यू को, और वो माइनस इधर आके प्लस हो गई, 4y इज इक्वल टू 2। देखिए माइनस 2x और ये 4 प्लस 3 किसके इक्वल होगा 7y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से देखें आपको x और y की वैल्यू चाहिए। देखिए अगर मैं इस x को और इस आपको पता है इक्वेटिंग मेथड भी आपने पढ़ा हुआ है, इस तरह इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर x है और इधर माइनस 2x, मैं अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये सेम हो जाएंगे ना, कोएफिशिएंट सेम कर रहा हूं मेरे बेटा, वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट 8 क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है, कोएफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड पढ़ा हुआ है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा हुआ है, और आपने इसके अलावा एक और मेथड भी पढ़ा हुआ है, वो था एलिमिनेटिंग मेथड। बेटा अब ये 1 है और यहां -2, मैंने वेरिएबल को ये जो कोएफिशिएंट होते हैं ये सेम करना है, अगर ये सेम ना बन रहे होते तो मैं इनको सेम करता, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है ताकि ये एक जैसे बन जाए। जब मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू कुछ यूं हो जाएगी। देखिए वहां पे x है, यहां पे -2, मैं यहां पे लिखने लगा हूं मल्टीप्लाइंग बाय 2 in equation number 1 and adding equation number 1 and 2, फिर हम उन दोनों को क्या कर देंगे ऐड अप कर देंगे। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 into x plus 2y is equal to 2 into -1, ये बन जाएगा 2x plus 4y is equal to -2। एडिंग किसके साथ करना है, इस इक्वेशन के साथ, ये बन जाएगा -2x plus 7y is equal to 2। बेटा ये देखिए ये कैंसिल होते हैं, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 plus 7 11y is equal to 0। हमें y की वैल्यू चाहिए
चाहिए तो 11 उधर जाके डिवाइड हुआ, 0 के नीचे जब 11 डिवाइड होता है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आपने इसी इक्वेशन, ये जो आंसर आया y का, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम इक्वेशन को 1 में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, x + 2y = -1। x के y की जगह पे 0 पुट करेंगे, x + 2 * 0 = -1। ये 0 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 0 होगा, तो x का आंसर कितना बचेगा, -1। अब आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट के जो x और y वैल्यूज थी वो फाइंड आउट कर ली है। अब देखिए आप इंग्लिश में लिखेंगे hence the required value of x and y is, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। बेटा ये देख लीजिएगा, आपका एक प्रॉपर क्वेश्चन करवा दिया। इसकी अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज देखें तो रिव्यू एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज क्या आ जाएगा, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक्सरसाइज नंबर 2.4 में से है, और 5 और 6 और 7 बिल्कुल सेम है, ऐसे ही है, तो बस नीचे से ऊपर ले जानी है। मैं वैल्यूज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सरसाइज नंबर 2 जो एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2, हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 है। पेज नंबर 55 के अंदर सिंप्लीफिकेशन लिखा हुआ है, हेडिंग देंगे आप सिंप्लीफिकेशन। जब आप सिंप्लीफिकेशन की हेडिंग देंगे आपके पास वैल्यू बनेगी a की पावर p ओवर a की पावर q, और ऊपर लिखा हुआ है p + p। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट का साइन, डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन है, a⁻q और a⁻r होल रेज़ टू पावर q + r डिवाइडेड बाय 5 into a⁻p डॉट a⁻r into p - r। ये क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपके पास, ठीक है। आपको पता है बेसिस सेम है, नीचे से पावर ऊपर जाके क्या बनेगी, -1, और ऊपर पावर पहले भी लिखी हुई है, a⁻q - r into q + r डिवाइडेड बाय 5। बेटा ये बेसिस सेम है पर मल्टीप्लिकेशन है, जब मल्टीप्लिकेशन हो तो बेसिस सेम हो, पावर आपस में ऐड अप होती है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई। बेटा ये पावर से मल्टीप्लाई होगी, आपके पास फार्मूला बन रहा है a - b और a + b, तो किसकी इक्वल होता है, a² - b² डॉट a की पावर q² - r² डिवाइडेड बाय 5 into a की पावर p² - r², ठीक है। बेसिस सेम है, पावर आपको फिर से दोबारा क्या होगी, ऐड अप होगी। बेटा ये देखें, अब आपके पास दोबारा बेसिस सेम आ गई, a और ये 9 नहीं है, ये a है, ठीक है। बेसिस सेम है आपके पास, मल्टीप्लाई होगी और पावर आपस में क्या होगी, ऐड होगी, तो मेरे पास वैल्यू बनेगी p² - q² + q² + r² डिवाइडेड बाय 5 into a² + a यहाँ माइनस a, ये देखो a वैसे रहा और ऊपर पावर में p² - r²। बेटा ये देखिए ये कैंसिल होता है, ऊपर बचता है a⁻p² - r² डिवाइड कर दो नीचे 5 into a की पावर p² - r²। ये दोनों एक जैसे ये काट देंगे, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 5, ये आंसर। अब आपने रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, आप चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएं। चैप्टर नंबर 3 पे, चैप्टर नंबर 3 पे आ जाए तो चैप्टर नंबर 3 में लिखा हुआ है, स्टॉप।